नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं इडुटेरिया के छठे टेस्ट को। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डचों के साथ। यानी 1759 में बेदरा की लड़ाई जो हुआ था वह अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा और इसमें जो है अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। हाल ही में प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1922 के आध्यात्मिक नेता श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 53 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम कैरी और जोशुआ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स ने। आपको मालूम होगा कि डब्ल्यू. टेलर और जेम्स ऑट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। इसे भी आप याद रखिएगा। और यदि मैं बात करूं एल.आर. रीस का, तो रीस ने कहा था ईसाइयों के विरुद्ध जो है यह धर्म युद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32वां अधिवेशन में। आपको बता दें कि यह जो 32वां अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और उसमें जो है प्रथम जो है इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो एनी बेसेंट बने थे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, इसमें से आपको देखना है इसमें सही मिलान कौन सा है। ठीक है, तो पहला दिया गया है स्वदेश मित्रन, तो इसके संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम। बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक हैं वह है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, तो दूसरा भी सही है। तीसरा दिया गया है सुधारक, तो सुधारक के जो है सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो तीसरा तुम्हारा गलत होगा। चौथा है वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया किसका लेखन है? तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है इसके संपादक हैं दादा भाई नौरोजी, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा तीसरा और चौथा गलत होगा। सही होगा 1 और 2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, 1 और 2 यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। ठीक है, यानी रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? तो यह आया था 1919 में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह को जो है काला कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती से। और यह जो शुरू किया गया था कब किया गया था?
12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता का राष्ट्र का जीवन रक्त है। ठीक है, फिर से देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934 में। यानी कांग्रेस के अन्य बुद्धिजीवियों ने 1934 ईस्वी में जब गांधी जी का मतभेद शुरू हो गया था, ठीक है, तब उन्होंने कांग्रेस से क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। यानी गांधी जी को जो है यहाँ पे औरों लोगों से क्या हुआ था? मतभेद शुरू हो गया था। इस कारण जो है गांधी जी 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय यानी 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ दिया गया है स्थल, तो दूसरे तरफ जो है उसके खोजकर्ता दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, सबसे पहले जान लीजिए, और इसके खोजकर्ता जो है वह है दयाराम साहनी। फिर मैं बात करूँ लोथल का, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और लोथल के खोजकर्ता हैं SR राव। ठीक है, कौन है? SR राव। फिर मैं बात करूं कालीबंगन का, तो कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, और कालीबंगन के खोजकर्ता कौन हैं? तो कालीबंगन के खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। ठीक है, यानी 3 का हो जाएगा बी। फिर देखिएगा आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर जो है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यह हिंडन नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं वाई डी शर्मा। फिर मैं बात करूं धौलावीरा के, तो धौलावीरा जो है वह कहाँ है? मानहर नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता हैं RS बिष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा, तो CDBAE यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जासूसी विभाग था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णदत्त ने। किसने कराया था? पर्णदत्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क का। यानी कनिष्क के ही दरबार में अश्वघोष रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्रुत को। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है वह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह रचना की गई थी हेमचंद्र के द्वारा, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बागवट, कौन? बागवट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह है चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांदार शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है देश का नाम दिया गया है, तो दूसरे तरफ जो है उसका राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी को दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जापान का, तो जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? वह है आइबिस। क्या है? आइबिस। फिर मैं बात करूँ कनाडा का, तो कनाडा का क्या है? कनाडा का है गंजा ईगल। क्या है? गंजा ईगल। फिर मैं बात करूँ भारत का, तो भारत का तो आपको मालूम होगा कि भारत का बाघ है, और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हम देख लेते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मीन रहीम रेखा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन, ठीक है, विनियमन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। ठीक है, सेबी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ने का जो है प्रारंभ करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए? तो इसका जो प्रारंभ करना चाहिए वो अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी वे होते हैं, कौन से होते हैं? तो वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, उनको हम परिपक्व विद्यार्थी कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस को। किनको चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक तरफ उत्सव है तो दूसरी तरफ राज्य है। तो पहला दिया गया है त्रिशूर पूरम उत्सव। तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में, ना कि तमिलनाडु में। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, खार्ची उत्सव। तो खार्ची उत्सव जो है वह मनाया जाता है त्रिपुरा में, ना कि मणिपुर में। तो दूसरा भी हमारा यहाँ गलत है। तीसरा देख लेंगे, तुरग्या उत्सव। तो तुरग्या उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यानी सी तो हमारा सही है। डी देख लेते हैं, परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि परशुराम कुंड भी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम।
कौन रखता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, इसमें जो है परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं होगा? बड़ी आंत इसमें नहीं होगा शामिल। नेक्स्ट है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक्स और वाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालेन कायमा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। क्या पाया जाएगा? जल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है, यानी इनमें से कौन सा जो है वह श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो इसमें से देख लेंगे, बायोकोष्ठिका ये भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, कंठनली यह भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वासन नलियाँ ये भी कुछ श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो इसका सही व्याख्या करेगा, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमानीदार तराजू का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके आविष्कार कौन किए थे? तो इसके आविष्कार किए थे डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होगा? उच्च होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तो इसमें से सबसे भारी धातु हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? तो देखिए, ऑक्सीकारक जो होता है, ऑक्सीकारक की प्रक्रिया में वह सहायक होता है, तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, ऑक्सीकारक की प्रक्रिया में सहायक होता है, फिर विद्युत ऋणात्मकता अवयव प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी बी भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात फिर करें डी का, तो विद्युत ऋणात्मकता अवयव ग्रहण करता है। देखिए, यह सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? ठीक है, यानी हैलोजन श्रेणी का तत्व है, तो वह कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि उसमें आयोडीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा और ब्रोमीन भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्मियम। कौन होगा? ऑस्मियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही में। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोसियर को। किनको कहा जाता है? लेवोसियर को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है उपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो वह कौन से संविधान संशोधन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो यह दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, राज सूची का। पंचायती राज की सूची का विषय है तो है राज सूची का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करेगा? तो वह करेगा अनुच्छेद 312, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक रखा गया था वह रखा गया था 1968 में, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था 44वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया? तो यह किया गया था 1956 में, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोनों सदनों की बैठक होगी साधारण विधेयक के मत पर, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारीय आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1983 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो वह जोड़ी गई थी संथाली भाषा को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है या अपरिवर्तित हो रहा है? क्या हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5%, यानी 6.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R.K. षणमुख चेट्टी ने, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं होगा? तो होगा कौन नहीं होगा इसमें? मलाजखंड इसमें नहीं होगा, बाद बाकी बैलाडीला, अनंतपुर, मयूरभंज ये सब जो है लौह अयस्क क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? तो क्या होती है? स्वच्छ आसमान होता है। क्या होता है? स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT खड़गपुर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो काराकुम जो रेगिस्तान है वह है तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? यानी म्यांमार के साथ जो है कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगेगी? तो देखिए, जो जैसे ये है लास्ट में, तो देखिए सबसे पहले इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद कौन सा है? तो मणिपुर है, और फिर मिजोरम है। तो ये चारों जो राज्य हैं इससे लगेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 राज्य।
ठीक है, 4 राज्यों से, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री के। किसके हैं? हिमाद्री के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी सूडान एवं लघु अंडमान को कौन से क्या जोड़ता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्कन पास। ठीक है, यानी दक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।